दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास। तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ। पिंटू बोला, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। 12 साल बाद वो जेल से छूटा। जेल से निकलते ही उसे बाहर की ताज़ी हवा अच्छी लगने लगी और वह खुली हवा में सांस लेने लगा। तो उसने सोचा कि मैं घर पैदल चलकर ही जाता हूँ। तो वह पूरा रास्ता अपने घर की ओर चलकर ही गया। घर पहुँचते ही उसकी बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल ही चला गया। दोस्तों, ट्रेन के एक कोच में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तभी उसमें 7-8 लड़के चढ़ गए। लड़के थोड़ा शरारती थे। पहले लड़के ने कहा, खाली बैठे हैं, चलो कुछ करते हैं। दूसरे ने कहा, ट्रेन की चेन खींचो। तीसरे ने कहा, चेन खींचे तो पैसे लगेंगे। चौथा लड़का बोला, 100-200 निकालो, सभी दे देंगे, कुछ तो मस्ती करें। सभी ने मिलकर 1100 रुपए इकट्ठा किए। तभी 5वें लड़के ने कहा, एक तरीका है, चेन खींचो और इस बुढ़े को फंसा दो, पैसे भी नहीं जाएंगे। बूढ़ा आदमी सारी बातें सुन रहा था। वह बोला, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो बेटा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लड़के बोले, आज तो मजा चखाएंगे तेरे को। बूढ़ा उनके सामने हाथ जोड़ने लगा। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दिया। अधिकारी आया तो सभी लड़कों ने बूढ़े को फंसा दिया। अधिकारी बोला, आपने चेन खींची है। बूढ़ा सोचा, अगर मैंने मना किया तो मेरा मानेगा कौन, ये तो 7-8 है। उसने कहा, हाँ साहब, मैंने ही चेन खींची है। अधिकारी बोला, पर क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, साहब, इन लड़कों ने मिलकर मेरे 1100 रुपए छीन लिए, इसीलिए मैंने चिंता के मारे चेन खींच दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट कर